दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते हुए अपने एक सेवक के घर पहुँचे। उस सेवक का नाम था गुरबचन सिंह। सेवक ने जब दूर से गुरु नानक देव जी को अपने घर की तरफ आते देखा तो बहुत खुश हुआ। सेवक गुरु नानक देव जी का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब था। उस सेवक के पास एक मिट्टी के घर के अलावा कुछ भी नहीं था। सेवक ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना का बहुत आदर सत्कार किया और उसके घर में एक चारपाई थी जिसके ऊपर उसने गुरुजी और भाई मर्दाना को बिठाया। गुरुजी ने सेवक को कहा, आज की रात हम यही तुम्हारे पास ही रुकेंगे और कल सुबह हम चले जाएंगे। गुरुजी के मुंह से ये वचन सुनकर गुरबचन सिंह बहुत खुश हुआ और गुरुजी के चरणों में गिर गया। सेवक के घर में खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी घर में था वो उसने आदर और श्रद्धा के साथ गुरुजी के आगे पेश कर दिया। भाई मर्दाना उस सेवक की गरीबी देखकर बहुत दुखी हुआ और उस पर तरस आया। भाई मर्दाना ने सोचा, इस आदमी के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी इसने हम लोगों के आगे पेश कर दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा, जिन बर्तनों में हमने अभी खाना खाया है उन बर्तनों को तोड़ दो। पहले तो भाई मर्दाना जी को गुरुजी की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा, अगर गुरुजी ने ये वचन कहे हैं तो कुछ सोच कर ही कहे होंगे। भाई मर्दाना ने गुरुजी के हुक्म के अनुसार सारे बर्तन तोड़ दिए जिसमें उन्होंने खाना खाया था। भाई मर्दाना ने जब बर्तन तोड़ने के बाद सेवक की तरफ देखा तो सेवक ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है गुरुजी का ही है। गुरुजी आपको जो भी हुक्म करे आप वही करो। इसके बाद गुरुजी के हुक्म के अनुसार भाई मर्दाना ने जो थोड़ी बहुत और भी चीजें सेवक के घर में पड़ी थी वो भी तोड़ दी। अगले दिन गुरु नानक देव जी ने सेवक को अपने पास बुलाया और कहा, हमें अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए जाना होगा। सेवक ने गुरुजी से कहा, आपने अपने पवित्र चरण मेरी इस गरीब की कुटिया में डाले हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं कुछ दूर तक आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ समय और आपके साथ बिता सकूँ। गुरुजी ने सेवक को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी, लेकिन घर से निकलने से पहले गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा, सेवक का ये मिट्टी का घर भी पूरी तरह से तोड़ दो। भाई मर्दाना को गुरुजी की इस बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आया, लेकिन इस बार उसने गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी इस सेवक के पास तो सिर्फ ये एक मिट्टी का ही घर है, अगर हमने इसको भी तोड़ दिया तो ये बेचारा कहाँ रहेगा। सेवक ने भाई मर्दाना की बात सुनकर कहा, गुरुजी जो भी हुक्म दे रहे हैं उसको आप पूरा करो, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है गुरुजी का दिया हुआ ही है, मेरा अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर भाई मर्दाना ने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। घर को तोड़ने के पश्चात गुरुजी और भाई मर्दाना और सेवक यात्रा के लिए आगे चल पड़े। जब सांझ होने लगी तो गुरुजी ने सेवक को कहा, अब तुम अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, जाकर उस काम को पूरा करो। सेवक ने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस चल दिया। जब सेवक अपने घर के पास वापस पहुंचा तो उसने देखा कि 1-2 फीट की दीवार जो अभी तक खड़ी थी, तो उसने सोचा शायद भाई मर्दाना जी इसको गिराना भूल गए हैं। इसलिए गुरुजी ने घर जाकर काम पूरा करने के लिए कहा होगा। सेवक ने गुरुजी का नाम लेकर उस दीवार को भी तोड़ना शुरू कर दिया।
जब उसने दीवार को गिराना शुरू किया तो उसने देखा कि दीवार के नीचे जो जमीन है वो बहुत ही कमजोर है। जब सेवक ने उस जगह को साफ करके देखा तो उसके नीचे एक सोने की खान थी, जिसको देखकर सेवक बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ कि मैं इतने सालों से एक सोने की खान के ऊपर रह रहा था। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद की वजह से सेवक की जिंदगी ही बदल गई। गुरु नानक देव जी की साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर परमात्मा हमसे कुछ ले रहा है तो इसके बदले में उसने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इसलिए हमेशा परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है।